Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 9C class 8th ICSE बोर्ड और हम सरना पब्लिशर के आर के बंसल राइटर की जो बुक है उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 1 से लेके एक्सरसाइज 9C के 1 to 5 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई इससे पहले प्रॉब्लम है तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 इज कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 in 3 years if the rate of interest for successive year be 6%, 8% and 10% respectively। यानी कि पहली साल फर्स्ट ईयर के लिए 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकंड के लिए 8 है और थर्ड ईयर के लिए 10% है। कितना प्रिंसिपल है? 15,000। तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इन 3 साल बाद आफ्टर 3 इयर्स कुल मिलाकर हमें कुल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए करते हैं। तो यहां पर प्रिंसिपल हमें गिवन है 15,000, तो लिख लीजिए प्रिंसिपल इज यानी पी इज 15,000। तीनों साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। फर्स्ट ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट रखिए 6%, R1 की वैल्यू 6%, सेकेंड ईयर के लिए 8% एंड थर्ड ईयर के लिए वो देखिए 10% रेस्पेक्टिवली। ओके, तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन तो फॉर्मूला लिख देता हूं। वैसे फॉर्मूला आप जानते हैं, इससे पहले क्वेश्चन हम लिख चुके थे। तो अमाउंट वाला फॉर्मूला का, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है फॉर सक्सेसिव ईयर। सक्सेसिव मतलब अगर हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग हो तो इसका होता है P1 + R1 अपॉन 100 या 100 + R1 अपॉन टोटल के नीचे आप 100 कर सकते हो, है ना। मतलब 100 ऐसे मिली है, वही कर लें तो आपको कैलकुलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे लिख लो, ठीक है। और 100 प्लस एक ही बात है वो, क्योंकि 100 ऐसे मिल लिया, और 100 + R3 अपॉन 100 पहली साल के लिए, दूसरी साल के लिए, तीसरी साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए। पहले पुट करें तो प्रिंसिपल ए निकाल लें हम अमाउंट। प्रिंसिपल हमें रखा है 15,000, ये हो गया 100 + R1। R1 की वैल्यू कितना रेट ऑफ परसेंट दे रखा है 6% अपॉन 100। 100 + R2, R2 की वैल्यू 8 है तो 8 लिख दिया मैंने अपॉन 100, और ये हो गया 100 + R3 यानी कि 10 अपॉन 100। तो कितना हो गया ये 15,000 इंटू 100 + 6 कितना हो गया 106 अपॉन में क्या है 100। 100 + 8 कितना हो गया 108 अपॉन में 100, और 100 + 10 110 अपॉन 100। ओके, जरा देखिए ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसमें कितनी जीरो है 1 2 3 1 2 3, तो 1 0 ये कैंसिल, 2 3 ये कैंसिल। ओके, अब हमें मल्टीपल करना है। मल्टीपल मैं कर लेता हूं रफ पर, ये तो ओरली हो जाएगा। 15 चलो टुकड़ों में कर ले रहे हैं। 15 6 जा 90 और 15 1 जा 15, ये तो दोनों का ये हो गया। 11 का भी इजी होता कर ले रहे हैं। 11 8 जा 88, 11 1 जा 11 ये हो जाएगा अपॉन में है 100। इन दोनों को मैं मल्टीपल करता हूं रफ पर। 1590 में मल्टीपल करना है 1188। ओके, चलिए मैं करता हूं पॉज करके। ओके, चलिए मैंने इसका मल्टीपल करा तो ये आ गया 1000, क्योंकि ऑन वीडियो ऑन करके बेकार टाइम वेस्ट करने से फायदा, वीडियो लंबी जाएगी। तो पॉज करके मैंने कैलकुलेट कर लिया 1888, ट्रिपल 8 है 1888920, ये आ गया। और डिवाइडेड बाई 100, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लग जाएगा, है ना। तो अमाउंट हो गया 188889.20। कितना हुई है 1 10 100 1000 10,000, तो 18,889.20 रुपीज तो अमाउंट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना था, तो फॉर्मूला लगा दो आप। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया हमारा 18,889.20 रुपीज माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना देखा था 15,000, 18 में से 15 3,000, तो ये आएगा 3,889.20। सिंपल सब्ट्रैक्ट करा है, इतना परेशान ना हो के। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। आंसर जरूर चेक कर ले रहे हैं इसका, तो कैलकुलेशन का मिस्टेक होगी तो पता चल जाएगी। 9C का क्वेश्चन नंबर 6, 9C क्वेश्चन नंबर 6 3,889.20। ओके, ठीक है, यानी कि ये कैलकुलेशन हमारा सही था। ओके, तो
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, 3 इयर्स होगी तो और ज्यादा हो जाती है ना। अब देखो ये मैंने पॉज करके मल्टीपल करा, आप लोग मैं बता दे रहा हूँ कैलकुलेटर किसी भी कीमत पर यूज नहीं करना। मैं भी कैलकुलेटर यूज नहीं करता हूँ अभी भी, आपको पता है मेरा पेपर में कुछ कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, वही करता हूँ सब, है ना। तो कैलकुलेटर यूज नहीं करना, नहीं आपको एग्जाम में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन 7 इज मोहन borrowed rupees 16,000 रुपीज उसने उधार लिए 3 इयर्स के लिए, फॉर 3 इयर्स एट 5% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। कैलकुलेट द अमाउंट द मोहन वुड हैव टू पे एट द एंड ऑफ 3 ईयर। इसमें सीधा अमाउंट निकालना है कि 3 साल बाद कुल कितना पैसा वो वापस करेगा। तो ये तो ईजी है, फॉर्मूले बेस पर सीधा A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n वैल्यू पुट कर देंगे। P दे रखा है, रेट जी था, हाँ 3 इयर्स, टाइम 3 इयर्स दे रखा है और रेट दे रखी है 5%। चलिए करते हैं, चलो लिखते हैं। कितना प्रिंसिपल दे रखा है इस क्वेश्चन में? प्रिंसिपल इज गिवन 16,000 रुपीज। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5% पर एनम, पी का मतलब पर एनम, और टाइम नंबर ऑफ ईयर्स 3 इयर्स था शायद, हाँ 3 इयर्स। ओके, तो इसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना हमें। क्या था फॉर्मूला? अमाउंट ए इक्वल टू होता है P 1 प्लस R अपॉन 100। आप इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, 100 प्लस R अपॉन 100 एलसीएम ले लो, एक ही बात है ना। नहीं आप डर जाओ, मैं लिख देता कि कौन सा फॉर्मूला होता है, वो एक ही बात होती है, या आपकी क्लास में या किसी टीचर ने आपने कर रखा हो। ये बात कहने का मतलब क्या, ऐसे कह रहा हूं मैं, कहीं पर लिख दो तो डरने की जरूरत नहीं, बात तो वही है, बल्कि यह सही है, कोई मिस्टेक ही नहीं है। 100 एलसीएम ले लिया तो ये एक ही बात है ना, जैसे मैंने ऊपर करा था। तो 100 प्लस आर या 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n, बल्कि ये लगाओ तो एक स्टेप बच जाता है एलसीएम लेने का। तो अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल कितना है, पी की वैल्यू पुट कर दो 16,000, 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 अपॉन 100 रेज टू द पावर 3। क्लियर? तो ये हो गया 16,000, 100 ले लिया एलसीएम। अब जो एलसीएम ले रहे हैं यहां अगर लगाते डायरेक्ट तो ये वाला स्टेप बच जाता, 100 प्लस 5 डायरेक्ट लिख देते हैं ना। तो 100 प्लस 5 रेज टू द पावर 3। हालांकि ये कैंसिल हो रहा था 5 से, मैंने जानकर कैंसिल नहीं करा, 0 से 0 इजी कट जाएंगे, ठीक है ना। इस सवाल में तो चलो काम हो जाता, 20 आता तो 4 से कैंसिल हो जाता, लेकिन आप लोग ऐसे करना, बाद में कैंसिल करना। तो ये कितना हो गया 16,000, ये हो जाएगा 105 अपॉन 100 रेज टू द पावर 3। तो ये हो गया 16,000 इंटू 105 इंटू 105 पावर 3 है, क्यूब है तो 3 बार मल्टीपल होगा। 105 अपॉन में क्या है 100, पूरे कर लग सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, हर एक के नीचे 100 को 3 टाइम्स लिखना है, कहीं भी लिख लो। अब देखो 1 2 3 1 2 3 3 0 मैंने कैंसिल कर दिए। अब मैंने 2 से कैंसिल करा ऐसे, 2 8 जा 16 और 2 से ये हो गया 5 बार कैंसिल हुआ ना, 5 बन जा 5, 5 2 जा 1, 5 बन जा। क्लियर? अभी मैं 5 से ये कैंसिल कर सकता हूं 20 टाइम्स, तो 5 से हो जाएगा 5 2 जा 5 बन जा, फिर 5 से करा 5 4 जा 5 2 जा 5 बन जा, फिर 2 से 4 से हो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। जब हमने स्क्वायर रूट वाली आपको एक्सरसाइज कराई थी तो हमने 21 बताया था, इसका क्यूब 30 तक याद होनी चाहिए, स्क्वायर 20 तक। 21 क्यूब अक्सर आएगा है, 20 और 21 अक्सर आ जाते हैं कंपाउंड में। तो 20 का क्यूब 8000 होता है, 21 का क्यूब होता है 9261। मेरे को याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ 9261। आप मल्टीपल करना पड़ेगा वरना 21 इंटू 21 इंटू 21, तो आपको क्यूब 30 या 40 तक याद होनी चाहिए और स्क्वायर 60 या 50 तक याद होना चाहिए। मल्टीपल कर दें 2 का तो ये अमाउंट निकलेगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 9 जा 18, 18,522 इसका हो गया आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट के तो आंसर चेक कर लेने चाहिए, आंसर तो सभी चेक करने चाहिए। मैं वीडियो बनाता हूँ आंसर चेक नहीं करता हूँ, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए चेक जरूर करनी चाहिए, है ना। मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। 9C का क्वेश्चन नंबर 7, 18,522 रुपीज। ओके, हमारा आंसर सही है, यानी कैलकुलेशन सही है। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन 7 कंप्लीट हुआ। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। प्रिंसिपल था इसमें 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम और टाइम दे रखा है 3 इयर्स। 3 इयर्स बाद
कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट पूछा था तो फॉर्मूला लगा दिया अमाउंट इक्वल टू, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा होता तब भी अमाउंट तो हमें निकालना ही था, है ना। जब अमाउंट निकालते बाई चांस पूछा होता तो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते 16,000 को, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस पर सवाल था, हमने वैल्यू पुट करी, कैलकुलेट करा और अमाउंट आ गया 18,522। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, इसमें आप चाहो तो लैंग्वेज लिख सकते थे क्योंकि इसमें ये पूछा था क्या कि क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या पूछा, मोहन वुड हैव टू पे एट द एंड ऑफ 3 years। तो लिख दोगे मोहन would have to pay rupees 18,522 कितने ईयर्स के लिए था, आफ्टर 3 years। एक लैंग्वेज छोटी सी लिख सकते हैं आप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8 एंड द क्वेश्चन 8 इज रेखा बोरो, रेखा ने कितने लिए 40,000 रुपीज, 40,000 रुपये उधार ले लिए फॉर 3 years एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड बाई हर फॉर द सेकेंड ईयर। अब ये सवाल क्या है, 3 साल के लिए लिया लेकिन इसमें केवल सेकंड ईयर, उसने सेकंड साल में कितनी कंपाउंड इंटरेस्ट दी ये निकालना। कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड बाई हर फॉर द सेकंड, 2 नहीं है सेकंड, केवल दूसरी साल कितनी इंटरेस्ट थी। तो आपको ध्यान होगा हमने फर्स्ट सेकंड सवाल करे थे, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट के मेथड हर साल के अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। तो सेकंड ईयर के लिए आ जाएगा। या एक तरीका ये भी था कि 2 years की निकाल लो फॉर्मूले से और 1 years की निकाल लो, तो 2 साल की कुल जितनी इंटरेस्ट होगी उसमें से 1 year की सेपरेट करो सेकंड ईयर की। बात समझ आ रही है। जैसे पहली साल आपने इंटरेस्ट सपोज को 100 रुपए दी, दूसरी साल 110 रुपए दी, तो 2 साल में कुल कितनी हो गई 210। जब फॉर्मूले से निकालेंगे तो 2 साल की पूरी निकल के आएगी 210 और उसमें से 1 साल की सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दो, सेकंड ईयर की निकल आएगी, है ना। तो मैं अलग अलग ही निकाल देता हूं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इन क्वेश्चन नंबर 8 प्रिंसिपल इज गिवन, जो रेखा ने बोरो लिया है वो है 40,000। कितने समय के लिए लिया है, 3 years था, इसका कोई यूज नहीं है 3 years का, केवल हमें 2 years का निकालना सेकंड ईयर्स का, लेकिन टाइम तो 3 years के लिए तो लिख लिया मैंने। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो क्वेश्चन क्या था, पूछा क्या था, कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड बाई रेखा फॉर हर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में उसने कितना इंटरेस्ट पेड करा, तो फॉर फर्स्ट ईयर ऐसे निकालते हैं इस सवाल को। पहली साल के लिए इंटरेस्ट निकालना एसआई। एसआई क्या होती है, पीआरटी अपॉन 100। प्रिंसिपल तो हमें 40,000 रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखी है, टाइम 1 year के लिए 1 ही लगेगा, अपॉन 100, 0 से ये 0, 0 से ये 0 कैंसिल, तो 4,000 रुपीज आ गई इंटरेस्ट। पहली साल वो 4,000 रुपीज इंटरेस्ट के देगी। तो 1 साल बाद अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट कितना हुआ पहले आफ्टर 1 years, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो ये कुछ गलत है, हाँ 1 0 कम लिखा, तो ये हो गया 44,000 आफ्टर 1 years। ये है अमाउंट। तो 1 साल बाद का जो अमाउंट होता है, बाइक को निकल जाता पहले, तो सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल होता है ना, तो फॉर सेकंड ईयर बात चल रही है सेकंड ईयर की, तो मैंने हेडिंग डाल दी फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में प्रिंसिपल हो जाएगा 44,000। बाकी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, पर एनम ही रहेगी। और टाइम कितना रहेगा, सेकंड, 2 years नहीं सेकंड, 1 साल के बाद दूसरी साल पूरी, तो टाइम तो 365 दिन ही रहे, यानी कि 1 year ही रहा। तो टाइम हमेशा 1 year लगता है अगर हम इस तरीके से निकालते हैं। तो ऐसा ही निकाल लो आप इसकी सेकंड ईयर के लिए, ऐसा ही का बजाय इंटरेस्ट लिख दो, खाली नहीं आप कंफ्यूज, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर कितना हो जाएगा, पीआरटी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, बस यही आंसर आ गया 4,400 रुपीज। क्या पूछा था कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड बाई हर फॉर द सेकंड ईयर। तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड बाई हर, तो लिखो इंटरेस्ट पेड बाई रेखा, रेखा थी हाँ, इंटरेस्ट पेड बाई रेखा
फॉर द सेकेंड ईयर। कितनी हो गई, कितनी निकल गई, 4400। ये इसका आंसर हो गया। इसका भी आंसर चेक करेंगे। 9C का क्वेश्चन नंबर 8, 4400 रुपीज। ओके, ये आंसर सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड द क्वेश्चन 9 इज कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सेम ऊपर की तरह सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड करनी है ना, ऑन 15,000 रुपीज इन्वेस्ट फॉर 5 ईयर। इस टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल सेकंड ईयर के निकाले है ना, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बिल्कुल सेम, बिल्कुल डिटो ऊपर की तरह है। चलिए करते हैं इसको भी। तो यहां पर जो प्रिंसिपल है कितना है लिख लीजिए आप, वो हमें दे रखा है 15,000 रुपीज, 15,000 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम, 6% पर एनम। तो वही सेकंड ईयर के निकालेंगे, तो हम पहली साल के लिए पहले इंटरेस्ट निकालना है फॉर फर्स्ट ईयर। जो इंटरेस्ट होगी ISI की बात होती है, वो निकल जाता है PRT अपॉन 100, 15,000 इंटू 6 रेट है, टाइम हमने बताया था हमेशा 1 लगेगा इसमें, अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, 15 6 जा 90 और एक ये 0 ऑलरेडी है। तो एक साल बाद अगर इंटरेस्ट देनी होती है उसे, तो एक साल की पहली साल के लिए फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट है 900। आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI, ये तो होता है। तो आफ्टर 1 ईयर अमाउंट यानी कि ए जो होगा एक साल बाद, वो होगा प्रिंसिपल प्लस 1,000 ही मान लें, 15,000 1,000 16,000, एक कम कर दो तो 15,900 हो गया, 15,900 हो गया अमाउंट। अब ये सेकंड ईयर के लिए क्या काम करेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, प्रिंसिपल का। तो फॉर सेकंड ईयर, प्रिंसिपल विल बी 15,900 रुपीज। रुपीज का सिंबल लगाना रह गया, देखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई चेंज नहीं होगी, 6% पर एनम है। तो इंटरेस्ट निकाल दें, आई फॉर इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर कितना होगा, PRT अपॉन 100, 15,900। रेट ऑफ इंटरेस्ट T1 आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 लगा दिया मैंने, अपॉन 100 है, 20 से 20 कैंसिल। तो कितना आंसर आया, 6 9 जा होते हैं 54, कैरी 5, 6 5 जा 30 प्लस 5 35, कैरी 3, 6 1 जा 6 और 3 9। कौन था, कोई नहीं था। कैलकुलेट द अमाउंट इंटरेस्ट पेड सेकंड वर्ष में लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट पेड सेकंड ईयर, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर इन्वेस्टेड बस ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिख दो थोड़ी सी, मैं कह रहा कुछ गड़बड़ है, हाँ POUND रह गया ना। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर इज इक्वल ₹954। ये इसका आंसर हुआ। एक मिनट पहले आंसर और चेक कर लेते हैं। 954 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है ना। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो, किसी क्वेश्चन में कोई नहीं समझ में आओ, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन 10 इज अ मैन इन्वेस्ट ₹9,600 at 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्टेड फॉर 3 ईयर। तो यहां प्रिंसिपल दे रखा है 9,600 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखी है 10% पर एनम ही है, कोई सवाल चेंज नहीं, पर एनम ही है, 3 ईयर्स के लिए दे रखा है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट ईयर की क्या इंटरेस्ट होगी, ये हमें फाइंड करना है। ओके, ये करेंगे, चलिए दिखाते हैं आपको। तो फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकंड में द अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर एंड द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अलग अलग साल की इंटरेस्ट बतानी है और सेकंड साल का अमाउंट ऑफ द फर्स्ट ईयर बताना है। चलिए करते हैं इसे। तो चलिए नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है, लिख लेते हैं। प्रिंसिपल इज गिवन 9,600 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है 10% पर एनम,
फॉर 3 ईयर्स, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्योंकि क्या पूछा है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो आई पूछिए, तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, समय 1 लगेगा अपॉन 100। ओके, तो एक जीरो से ये कैंसिल और एक जीरो से जीरो, क्या बचा 960। तो प्रिंसिपल कर रहा हूं, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी 960 रुपीज। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका हो गया। सेकंड पार्ट में पूछा था अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर की, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा, लिख देते चलिए, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट होता है प्रिंसिपल कितना है 9600 प्लस इंटरेस्ट कितनी है फर्स्ट ईयर की 960, तो ऐड करेंगे तो क्या आ गया 9 और 6 15, कैरी 1 9 1 10, 10,560 रुपीज हो गया अमाउंट ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। क्लियर। अब थर्ड पार्ट करें इसका। थर्ड पार्ट में पूछा है द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए पहले प्रिंसिपल निकालो। सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वही होता है जो अमाउंट होता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, कई बार डिस्कस चुके हैं, तो ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, ये लोगे पहले कि प्रिंसिपल होगा कितना सेकेंड ईयर के लिए, है ना। तो लिखते हैं प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर को ऐसे लिख रहा हूं, सेकेंड ईयर ये होगा जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट है 10,560। तो जो फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100, उसमें P की जगह ये आएगा जब हम सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि थर्ड पार्ट में तो पूछा है द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, द इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर क्या है PRT अपॉन 100। प्रिंसिपल ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखी है, टी हमेशा बनाएगा सेकंड, कह रहा है 2 नहीं, सेकंड मतलब फर्स्ट साल के एंड से दूसरे साल के एंड तक 365 दिन होंगे, यानी कि 1 ईयर अपॉन 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, सीधी सीधी निकलाई 1056 रुपीज इंटरेस्ट हो गई सेकेंड ईयर के लिए, है ना। अब फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो पहले प्रिंसिपल निकालें थर्ड ईयर के लिए। प्रिंसिपल क्या होगा, जो सेकंड ईयर का अमाउंट होगा, और सेकंड ईयर का अमाउंट क्या होगा, सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करते जाओ, नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या हो जाता है प्रिंसिपल का काम। तो पहले लिखते हैं प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, प्रिंसिपल थर्ड ईयर के लिए निकाल रहा हूं। ये वैसे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर, वो क्या होगा, जो प्रिंसिपल है 10,560 प्लस इंटरेस्ट वो कितनी है 1,056। ये थर्ड ईयर की स्टार्टिंग के लिए क्या होगा प्रिंसिपल। तो कितना हुआ देखो, 0 + 6 करा 6, 5 + 6 11, कैरी 1, 5 1 6 और 10 1 11, इतने रुपीज हो गए। अब P ये काम वर्क करेगा, तो PRT अपॉन 100 से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे थर्ड ईयर के लिए। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% थी इंटू 1 अपॉन 100, 0 से 0 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,161.6 आगे जीरो लगा देना चाहिए ना। तो इतने रुपए थर्ड ईयर की इंटरेस्ट हो गई। जरा आंसर चेक कर लेता हूं, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 10। फर्स्ट का 960 सही है, सेकंड का 10,560 सही है, थर्ड का 1,056 सही है, फोर्थ पार्ट का 1161.60, 1161. ओके ठीक है, तो ये आपका आंसर सही था।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 and question 11 is a person invest 5,000 rupees for 2 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 1 year, the sum amount to 5,600. ये कितना दे रखा है? द सम अमाउंट टू कितने? 1 साल बाद। 1 साल के लिए प्रिंसिपल इतना, 1 साल बाद हमें अमाउंट भी मालूम है, तो इंटरेस्ट पता चल गई कितनी हो गई। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, ओरिजिनल पता चल गई 600 रुपीज, तो इंटरेस्ट हो गई। प्रिंसिपल भी मालूम है, इंटरेस्ट भी मालूम है, टाइम 1 ईयर तो रेट निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो ऐसे जाएगा, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ये निकलेगा। फिर सेकंड पार्ट, द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, 2 साल बाद कुल कितना अमाउंट होगा ये निकालना है। ये कंपाउंडेड है ना? हाँ कंपाउंडेड है। चलिए करते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है? 5,000 रुपीज, और हमें अमाउंट दे रखा है आफ्टर 1 ईयर। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद अमाउंट दे रखा है, और वो दे रखा है 5,600 रुपीज। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम पहले इसका। तो पहले एसआई निकाल लो। एसआई क्या होता है? 1 साल की एसआई सीआई सेम होती है। पहली साल के लिए चाहे उसको एसआई बोलो चाहे सीआई, वो एक ही बात होती है ना, क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो पहली साल इंटरेस्ट तो आए, जितनी भी आएगी वो सेम ही रहेगी, उसके बाद कंपाउंड से हो जाता है। तो पहली साल की चाहे एसआई बोलो चाहे सीआई, वो एक ही बात है। तो एसआई निकाल लो। एसआई क्या होती है? चलो मैं लिख देता हूं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 5,600 माइनस 5,000। तो हमें यह पता चल गया पहली साल की एसआई, पहली साल का मतलब टाइम कितना हो गया? 1 ईयर, तो 600 रुपीज हो गई। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। इसको यूज करके हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। एसआई क्या है? 600, तो एसआई की जगह 600 रख दो, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना गिवन है? पी की वैल्यू दे रखी है हमें 5,000। टाइम क्या था? फॉर 1 ईयर, तो टी की जगह 1। अब देखो 1 2 3 1 2 3 ये कैंसिल हो गए। 5 से 60 12 टाइम्स, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहां से ये आ गई 12% पर एनम। तो पहला पार्ट का आंसर आ गया 12% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। यहां तक आपको समझ में आ गया हुआ। अब सेकंड पार्ट में क्या निकलना है? द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। अब 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, उससे भी निकलाएगा, n की जगह 2 लगेगा। या आप इसको यूज कर लो, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर ही है, तो सेकंड ईयर की इंटरेस्ट निकाल दो इस पर, और जो इंटरेस्ट निकल के आएगी इसमें ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा। तो जब निकाल चुके हैं तो इसी को आगे फॉलो करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए करते हैं। तो प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर क्या होगा? प्रिंसिपल टू लिख गया। प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर वही होगा जो 1 साल का अमाउंट का, जो मैंने अभी दिखाया था। कितना था? बल्कि ये तो दे रखा है ना बुक में, 5,600। तो सेकंड ईयर में ये प्रिंसिपल की तरह वर्क करेगा। तो इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर निकालो। इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर की दूसरी साल कुल कितनी इंटरेस्ट मिलेगी? फॉर्मूला क्या? PRT अपॉन 100। सेकंड ईयर के प्रिंसिपल ये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम फाइंड कर चुके, टाइम बन रहेगा अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल हो गए। 12 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 12 6 जा होते हैं 72, कैरी 7। 12 5 जा 60 और 7 67। अगर पूछी होती सेकंड ईयर की इंटरेस्ट, वो पूछी नहीं है। अगर पूछी होती तो हो जाती 672। लेकिन यहां क्या पूछा है? द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो क्या होगा? द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड, को ऐसे लिख दे रहा हूं स्पेस कम है, तो सेकंड ईयर क्या होता है? ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना सेकंड ईयर के लिए? 5,600 लिखा हुआ प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर। 5,600 ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 672। तो 2 7 6 6 12 कैरी 1 5 1 6। तो ये आंसर हो गया। सेकंड ईयर के बाद कुल अमाउंट होगा 6,272 रुपीज। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। और
आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आज के वीडियो के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।